सन्मान करी आणि जाऊया आपण दुसऱ्या सामन्याकडे ज्या ठिकाणी आवाज ऐकायला मिळेल तो रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांचा. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच दीपक पाटिल सर. तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर दो टीमों के बीच में बिग फाइट हमें नजर आएगी. टॉस जीतकर वहां पर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली ने. और आरंभिक बल्लेबाज आप देख सकते हैं जीतवा 11 जीते, स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीते. पहली गेंद के ऊपर आक्रमण, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, सीधा 6 रन. छक्का हमें देखने को मिला. 6 रनों के साथ खाता खुल चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीते की ओर से. इस बार मौका बनेगा, हर विकेट के लिए 500 का इनाम है. राजेश शेठ कातारा और आकाश शेठ कातारा इनकी ओर से आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम के गेंदबाजों के लिए सुवर्ण मौका, हर विकेट के लिए 500 का इनाम. डीजे यहां पर धमाकेदार शुरुआत दी थी बल्लेबाज रोहित ने और उसके बाद तुरंत रोहित को चलता बना दिया गेंदबाज मयूर, माफ कीजिएगा, उन्हें चलता बना दिया है गेंदबाज प्रेम कातारा ने. अभी अभी आमदार ट्रॉफी हमने देखी नेवाली के मैदान के ऊपर राजेश शेठ आकाश शेठ कातारा इनकी ओर से. और इस बार आप तुरंत टेंबोड़े के मैदान के ऊपर आमदार विक्रांत दादा पाटिल इनके नाम की यह दमदार टूर्नामेंट आपके सामने नजर आती हुई. हेमंत भाई शेतकरी यानी कि हेमंत भाई भगत उसरली इनका भी आगमन हो चुका. आइए हेमंत भाई, आपका स्वागत है. जिनके बंधु विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य मुकेश भाई, आपका भी स्वागत करेंगे. उसराई गावदेवी उसराई चषक के दमदार आयोजक, आपका स्वागत है. 6 के ऊपर 1 विकेट, लगातार 3 विकेट लेते तो 5000 आकाश शेठ कातारा राजेश शेठ कातारा इनके ओर से. और मैच जीतते तो 11000 का इनाम आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली को दिया जाएगा. इस बार अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई. चलिए पहली गेंद के ऊपर नंबर 6 आने के बाद याच दरम्यान आमचे पाहू शकाल सिनियर समालोचक सन्माननीय पंच वलवली गावचे आमचे आगमन झाले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. बढ़िया वापसी नजर आती हुई गेंदबाज प्रेम कातारा की ओर से. और इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ पार्थ वहां पर मौजूद है. उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन पूरा. 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 7 रन. रमेश खरत साहब हमारे समालोचक मित्र, इनके ओर से जीतो I11 जीते टीम को भी शुभकामना आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे. फिलहाल देख सकते हैं जिस तरीके से स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी, क्या बढ़िया योगदान है उनका भी. प्रेम फिर से एक बार तैयार, हवा में गेंद लॉफ किया है जरूर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ पार्थ मौजूद. ओ गुड कैच, कमाल का ये कैच पकड़ा है पार्थ की ओर से. और इसी के साथ दूसरा विकेट स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीते टीम का मैदान से बाहर. मित्रांनो, या ठिकाणी आमच्या स्पर्धेचे दमदार आयोजक राजभाई भोईर हे देखील आपल्याला युवा नेतृत्व पाहायला मिळतील. पनवेल महानगरपालिकेचे दमदार नेतृत्व आम्हाला युवा पर्व देखील पाहायला मिळेल, त्यांचे आम्ही स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. आणि एक खुशीची गोष्ट, आनंदाची गोष्ट है मित्रांनो कि आमचे परम मित्र नैंदी भोईर, आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है. जिसकी चाल में चलने से धरती हिल जाती है, स्टेज पर आने से बिजलियां कड़ाने लगती है. नैंदी भाई आइए, स्वागत है आपका नैंदी भोईर. एक खुशी की बात है कि आज ही जहां पर 40 लाख की बड़ी खरीदी हमने द डॉन यानी कि राहुल गायकवाड़ इनका बिस्किट बैल हमने देखा. स्वागत है आपका. 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बने. पहला पावर पे पहली गेंद के ऊपर नंबर 6 आया था और उसके बाद देखिए
कितनी खूबसूरत लाजवाब वापसी नजर आती हुई आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेपाली टीम के गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज प्रेम कातारा की ओर से। बढ़िया वापसी, पावर पे की आखिरी गेंद यहां पर नजर आती हुई। अब तक यहां पर शुरुआत बेहतरीन देती हुई दोनों भी टीमें, लेकिन विकेट दो गवा चुके। ओ बैक टू द बॉलर, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट बनता तो मामला बन सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया वहां पर खिलाड़ी का। बाल बाल बचे वहां पर, एक रन पूरा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन। स्वर्गीय राहुल 11, जीतुआई 11 जीते। भी यहाँ पर जीतुआई 11 जीते खेलती है या अन्य पेन विभाग की कौन सी भी टीम खेलती है तो निश्चित तौर पर उन्हें काफी शुभकामना आती है। ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रूपम भाया काथारा, जिस तरीके से हेड कोच जाने जाते हैं आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली के, उन्हें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर देखते हुए। आज थोड़ा सा डे में थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आज चुनौती है पेन विभाग की सबसे ताकतवर टीम गोल्डन गणेशा ग्रुप जीते, सूरज मात्रे, गणेश मात्रे, इनकी ओर से भी जीते टीम को शुभकामना आ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं संतोष भाई, जो संतोष पाटिल साहब दुर्शेत, इनके ओर से भी जीतुआई 11 जीती टीम को भी शुभकामना आ चुकी है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और एक तरफ जिस तरीके से हमने देखा स्क्रीन के ऊपर भाया को, काफी बढ़िया कोच है, इस सीजन में अपने टीम को पूरी तरीके से लाने का प्रयास करते हुए। और ये लीजिए इनके और पीएसआई रोशन कातारा एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए कि यहाँ पर शुरुआत धाकड़ हुई थी बल्लेबाजी करने वाली टीम की, लेकिन इस बार जो प्रेम ने गेंदबाजी की है वही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दोस्तों गौरी स्पोर्ट्स नेपाली की चर्चा करेंगे तो 16 साल तक जिस टीम के लिए जिन्होंने दमदार योगदान दिया, एकजुट बनाए रखा और कायम एकता बनाए रखी, वो आकाश शेट कातरा और राजेश शेट कातरा गौरी स्पोर्ट्स नेवाली के सर्वे सर्वा, उनका स्वागत करेंगे। हर विकेट के लिए 500 का इनाम है, लगातार 3 विकेट लेने के लिए 5000, और अगर मैच जीतिए तो उनके लिए 11000 का इनाम है। बॉलर तैयार, सेकंड पावर प्ले। आतिश की पहली गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है जरूर, फील्डर वहां पर है मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक मात्र रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, केवल और केवल 1 रन। डीजे परो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी जबरदस्त साउंड क्वालिटी विद क्लियरिटी, और जिस तरीके से जब अच्छी साउंड सिस्टम और डीजे ऑपरेटर होते हैं तो दर्शकों का भी काफी मनोरंजन होता है। आज महागुरु एमडी गड़गेसर बकासुर आज हमारे साथ नहीं है, उसाटने के टूर्नामेंट में वो बिल्कुल उद्घाटन समारोह के लिए जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत। और कल फिर से एक बार इसी मैदान के ऊपर हमारे महागुरु एमडी गड़गेसर बकासुर आपको नजर आएंगे। फुल टॉस बॉल, आक्रमण किया है जरूर, हवा में गेंद फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन बनेंगे दर्शक सीमा रेखा पार, मैच रीडेड सिक्सर। डम 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 डमरू वाला महादेवा, कोई प्यार का दीवाना, कोई दौलत का दीवाना, तो कोई शौहरत का दीवाना, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मैं तो सिर्फ भोले बाबा का दीवाना। क्या बढ़िया संगीत डीजे परू की ओर से, जैसे डम 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 डमरू बजाते हैं ना, वैसे अगर बल्लेबाज चलने लगते हैं तो फिर चक्कू की मोहर लगने में देर नहीं लगती। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे, फिलहाल 15 रन स्क्रीन के ऊपर आप दिखते हुए हमें। और इस बार चलिए जिस तरीके इस बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, तब तक वहां पर रन मिलेगा। एक डुब्बा 11 एलईडी स्क्रीन आपको मैदान के अंदर दिखी जा रही है, हरियाली है, ग्रास ग्राउंड है, यहाँ आप डाइव भी लगा सकते तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती, इतना साफ सुथरा ये ग्राउंड आपके सामने। और जब भी अधिरा आराध्य स्पोर्ट्स राजभाई भोईर युवा पर्व है और पनवेल महानगर पालिका में ये नया चेहरा आपको नजर आएगा, और इनका ये शानदार आयोजन, हर साल 2 बाइक की टूर्नामेंट होती है और निश्चित तौर पर ABC DEF ये पोल को बाइक दी जाती है, यानी कि इससे बड़े आयोजन कहां में देखने को मिलेगा। तो इस बार अच्छी गेंद है, हल्की सी अपील की गई थी, लेकिन जिस तरीके से बात करेंगे ना, अपील में विश्वास कम था, विकेट कीपर के द्वारा यहां पर अपील नहीं हुई, जिसका रिस्पांस बॉलर नहीं दिया। हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में देख सकते हैं दोस्तों सुदर्शन पाटिल, मैन फ्रॉम तारा, इन्हें देखते हुए मुझे एडवोकेट गुणवत्ता सदा रत्न की याद आती है, बिल्कुल सेम टू सेम उनका चश्मा है, जबरदस्त स्कोरिंग की भूमिका भी करते। देखिए बगल में हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं, जरा चेहरा दिखाइए सुदर्शन, क्या बढ़िया यहां पर स्कोरिंग की भूमिका। इस बार लॉफ किया है सीधा खिलाड़ी कक्ष की तरफ, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएगी,
सीमा रेखा पार. That's a big. डीजे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वागले मैदान के अंदर है. छोटा सा रिक्शा वाला रिक्शा लेके कारोबार बनाया और आज देखिए दोस्तों कितना खतरनाक बल्लेबाजी के अंदाज में, और शायद कप्तान भी इस टीम के जिम्मेदारियां बनाते हैं. कल ही मेरे ख्याल से 3 नंबर का खिताब इनके टीम पर नाम पर रहा. चौथे नंबर का खिताब कलवे जैसे टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी, लेकिन अंतिम क्षणों में पूरी तरीके से नाकाम. लेकिन 4 नंबर की ट्रॉफी उनके नाम पर जरूर रही. थोड़ी सी संकट में है. ये ओवर की बात करेंगे, अब तक 2 छक्के आ चुके हैं, यानी कि 14 रन इस गेंदबाज से अभी तक खर्च किए गए. गेंदबाज तैयार. क्या बढ़िया बल्लेबाजी वागले की ओर से. इस बार भी लॉफ किया है जरूर. फील्डर कोई नहीं है, गैप में गेंद है, जाएगी सीमा रेखा पार. 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति, यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 26. 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्वर्गीय राहुल स्पोर्ट्स जीतवा 11 जीते. स्क्रीन के ऊपर राज भाई को देख सकते हैं. युवा पर्व और सया सब नया पर्व, आपको नया पर्व नजर आएगा. पनवेल महानगर पालिका में ये नया चेहरा आपके सामने नजर आएगा. अधिरा आराध्या स्पोर्ट्स आयोजित शानदार ट्रॉफी का आयोजन आपके सामने, और आराध्या स्पोर्ट्स टेम्बोड़ा का भी शानदार योगदान, जहां पर गुड्डू होंगे और उनकी पूरी सेना, और खास करके द डॉन सुरेश गायकवाड़, उनका भी स्वागत कुछ ही क्षणों में उनका भी यहां पर आगमन हमें नजर आएगा. 13.00 की करंट रन रेट से 26 2 बाइक की शानदार टूर्नामेंट आपके सामने नजर आती हुई. लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राजेश शेठ कातरा, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर हमने अहमदा ट्रॉफी का आयोजन देखा था. आकाश शेठ कातरा, राजेश कातरा, इनकी ओर से हर विनर टीम को प्रिज दिया गया था. 40+ मास्टर जो खेले गए थे, टेम्बोडी की टीम भी हमारी खेली थी, टेम्बोडी टीम भी रेगुलर खेली थी, जहां पर 40+ के लिए सिर्फ ₹1 एंट्री, और पहले नंबर के लिए 10,000, दूसरे नंबर के लिए 5,000, मैन ऑफ द सीरीज के लिए फ्रीज, और फिर 4 शो टीमें खेली. एक आदई वल्लभ विभाग, नेरे दुंदरे विभाग, उसके बाद मेडिटेक 40+, और उसके साथ भूमिपुत्र 40+, उनके लिए भी ₹1 एंट्री. 5,000 प्रथम क्रमांक और द्वितीय क्रमांक 2,500, और मैन ऑफ द सीरीज के लिए बिल्कुल स्पोर्ट्स साइकिल दी गई थी. इतना बड़ा उनका आयोजन, और इसके बाद यह तुरंत एक और जबरदस्त आयोजन टेम्बोडे के क्रीडा नगरी में आपको नजर आता हुआ. प्रथमेश सूरज की जोड़ी, तीसरे ओवर की शुरुआत. बाहरी किनारा, पहली गेंद के ऊपर पीएसआई रोशन कातारा, जिन्होंने विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई, और इसी के साथ जाएंगे बल्लेबाज मैदान से बाहर. ना श्री राम के बिना राम जी चले, ना हनुमान के बिना प्रभु श्री राम का यह संगीत. और बीजेपी का हमेशा एक नारा हमने देखा है, पूरे हिंदुत्व का नारा है, जिस तरीके से जय श्री राम और जय श्री राम का यह संगीत डीजे परू की ओर से सुनते हुए, मेरे ख्याल से राज भाई, जिस तरीके से हमने खासदार ट्रॉफी रामशेठ ठाकुर साहब इनके नाम की ट्रॉफी शिवाजी नगर में देखी थी, और क्या वहां पर भी शानदार ये जो राज मंडप डेकोरेटर है, उनकी क्या शानदार चमचमाती हुई लाइट हमें नजर आई. क्या जबरदस्त आयोजन वहां पर नजर आया. और आज भी वही साफ सुथरी एलईडी लाइट, फ्लड लाइट की तरफ देखेंगे तो खिलाड़ियों को जैसा चाहिए दिन का उजाला, ठीक उसी तरह ये उजाला रोशनी पैदा करती हुई. न्यू बैटर मैदान के अंदर सौरभ, वो आते ही पहली गेंद लेट कट खेला है. गेंदबाज के गति का इस्तेमाल, गली के रीजन में फील्डिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन जब तक रोकेंगे फील्ड करेंगे तब तक वहां पर आराम के साथ 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर बने हुए. 5 ओवर 5 बॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा. तो इससे साफ पता है कि सेकंड इनिंग्स में जो बल्लेबाजी करने वाली टीम, उसको कमजोर एक तो गेंदबाज जरूर मिलेगा. तो यहां पर देखेंगे कैसी होगी जब टीमें एक दूसरे के सामने टकराएगी. हवा में गेंद जरूर है, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, सीमा रेखा पार. बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से 6 रन.
को नजर आएंगे। सुरेश शेठ गायकवाड़ द डॉन, उनका कुछ क्षणों में यहाँ पर आगमन होगा, लेकिन इससे पहले ये संगीत डीजे बताते हुए तो हल्के हाथों से डिफेंस किया इस गेंद को। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर एक रन लेने का पर्याप्त समय इसी एक रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर। अब तक बात करेंगे 35 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। कम से कम 5 ओवर में मेरे ख्याल से संदेश दीपक सर कि 50-55 कर रोकने का अगर प्रयास करेगी तो मैच में मैं कहूंगा आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली सुरक्षित रह सकती है। लेकिन अगर 60-70 के अधिक स्कोर जाता है तो फिर चेसिंग करने के लिए हमेशा परेशानी बनती है, जहां पर देखेंगे कहां तक रोकना चाहेगी। और इस बार लीडिंग एज लगी है, फाइन लेग को बीट कर रही है गेंद। 2 खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे हैं, रोकने में नाकामयाब। गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। में आमदार ट्रॉफी, आमदार विक्रांत दादा पाटिल ट्रॉफी का जब आयोजन हुआ, पहला ही मैच खेला गया था गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली और गावदेवी धरना के बीच में, जहां पर राजेश शेठ कातरा उन्होंने 51 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए धरना टीम ने वो मैच जीता था। आज रेगुलर टीम खेल रही है, 40+ टीम हो, रेगुलर टीम हो, फिर वलवली टीम हो, बड़ी बड़ी टीमों को हमेशा पैक करते रहते हैं। इस बार हवा में गेंद क्या पे, लेकिन प्रेम गेंद के नीचे दूसरे अटेम्प्ट में कैच पकड़ा है। व्हाट अ कैच, कमाल का एफर्ट, एक्स्ट्रा कवर का अंतर तय किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ गए, बल्लेबाज होंगे आउट। जिस तरीके से प्रेम ने दौड़ लगाई, पहले दूसरे अटेम्प्ट में ये कैच पकड़ा और क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है, वहां पर खुश है थोड़े से अपने आप से। ये देखिए जिस तरीके से बल्लेबाज सूरज यानी कि वागले के बल्ले से बड़ा स्ट्रोक जरूर निकला था, एक्स्ट्रा कवर का अंतर तय कर लिया, लॉन्ग ऑफ की तरफ आए, दूसरे अटेम्प्ट में बेहतरीन कैच। खुश है इस फील्डिंग से जब इस तरीके के कैचेस पकड़ते। 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 39-39 बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतवा 11 जीते की चर्चा करेंगे तो इनके सीनियर क्रिकेटर हरीश गावंड मैच का आनंद। नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा, पहले राउंड का तीसरा मैच। चलेंगे मैदान की तरफ, बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाले छोर से महेश पाटिल, एक खतरनाक ऑलराउंडर, नेवाली की ओर से पहली गेंद के ऊपर फिंगर रोल किए, सीधा उनके हाथों में गेंद, अपने पालतों में बढ़िया कैच पकड़ा, बल्लेबाज होंगे आउट। थैंक यू वेरी मच डीजे। 39 के ऊपर 5 विकेट मैदान से बाहर लौट चुकी है। हर विकेट के लिए राजेश शेठ कातरा, आकाश शेठ कातरा, इनके ओर से 500 का इनाम है। विकेट हैट्रिक अगर लेते तो 5000 का इनाम है, और अगर मैच जीती यहाँ पर आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली तो 11000 का इनाम है। लेकिन जो शुरुआत हुई है ना वो थोड़ी सी दमदार थी, लेकिन बीच में बल्लेबाज विकेट गंवा रहे इस वक्त स्वर्गीय राहुल 11 जीतवा 11 जीते के खिलाड़ी। विकेट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आप यहां पर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बनी हुई है 39 है स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस बार लपेट लिया इस गेंद को, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सुमधुर आवाज, सीमा रेखा पार, दैट्स द मैक्सिमम 1 रन। बल्लेबाजी ऐसी हो रही है दोस्तों कि बिल्कुल यहां पर तूफानी बल्लेबाजी नजर आ रही है, विकेट गिरी जा रही है लेकिन तूफानी बल्लेबाजी नजर आ रही है मैदान के अंदर। 50 पूरे हो चुके हैं, 51 लगे स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर रन बनेंगे टोटल मेरे ख्याल से 70 के करीब जा सकती है। इस तरीके की अगर बल्लेबाजी चलती रहेगी, कठिनाइयों का सामना तो बिल्कुल अब करना पड़ रहा है। हैट्रिक के कगार पर होंगे और डॉट बॉल की समाप्ति। नेक्स्ट मैच मनगर टीम के कप्तान और उनके साथ होंगे
डीसीसी कोपरा टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। छक्कों के हैट्रिक के कगार पर थे। जी अंपायर, व्हाइट के लिए रिव्यू, बैटिंग टीम का यह रिव्यू है। चलिए देखेंगे। तीसरे अंपायर आइए, दूध का दूध और पानी। तीसरे अंपायर मेरे ख्याल से टेम्पा बाबूमा अनिल टेम्बे आइए। तीसरे अंपायर की भूमिका में थोड़ा सा जलपान में है, तो निश्चित तौर पर वहां पर गुड्डा कमेटी मेंबर्स हमारे बेहतरीन खिलाड़ी अर्धशतक ठोका उन्होंने। कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल, यस अंपायर, फेयर डिलीवरी ऑन स्क्रीन भी आप देख सकते हैं। तीसरे अंपायर का निर्णय है कि ये फेयर डिलीवरी है और लीगल बॉल पकड़ी जाएगी। फिर आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है। आखिरी गेंद के ऊपर इनसाइड आउट जरूर खेला है, फील्डर आए थे जरूर वहां पर, लेकिन 2 रन पूरे। क्या तीसरी की मांग करेंगे? तब तक 2 ही रन पूरे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 53, 53 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पाटनोली माफ कीजिएगा, कोपरा टीम के कप्तान और मानगर टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। आपण ऐकलं, मला वाटलं एका क्षणाला जे संगीत वाजवलं की दर्यन होरी फिरते तृप्ती विचार कशाला करते, पण एका क्षणाला एकविराचे हे संगीत आपण ऐकलं। तूच आमचा मान, तूच आमचा अभिमान, आई एकविरा तुझ्या मुले आहे आमचं आयुष्य हे छान। आणि स्क्रीनवरती तुम्ही खेळाडू कक्ष या ठिकाणी पाहताय। आई एकविरा इव्हेंट लाईव्ह यांच्या माध्यमातून हा तुम्ही स्वर्गीय राहुल 11 जितवा 11 जितेचा तुम्ही हा बॅटिंग स्क्वॅड पाहताय। भरपूर खुश आहेत सध्या, त्यांचा खेमा पाहू शकाल। 53 रन 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर आने वाली इस ओवर की अंतिम 6 गेंदें बची है पहले पूर्वार्ध की, और यहां पर देखेंगे कितने रन बटोरने में कामयाब। 60 के करीब रोकती है तो फिर शायद मजा आएगा जरूर, और 60 से अधिक बनेगा तो फिर धीरज कातारा, अतुल कातारा, एनके, महेश पाटिल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को यहां पर चलना होगा। पार्थ के ऊपर भी निगाह होगी। फिलहाल पगड़ा काफी भारी नजर आता हुआ। पूर्व वाले छोर से परिवर्तन, नए गेंदबाज निशांत काथारा, शुभम मात्रे स्ट्राइकर बैटर, और 5 में 14 बनाकर संदेश खेल रहे नॉन स्ट्राइकर बैटर। और चले इस बार छोड़ दिया इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी से 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 54, 54 बने अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि ठीक ठाक यहां पर टारगेट खड़ा करने की क्षमता दिखाई है अब तक। मैं कहूंगा बैटिंग करने वाली टीम स्वर्गीय राहुल 11 जितवा 11 जीते। हवा में गेंद जरूर है, विकेट कीपर या फिर बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी, उससे पहले गेंद ने गिर के लिए सीधा गली की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन। 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 55, 55 रन। उच्चतम स्कोर की बात करेंगे इस श्रृंखला में, अब तक 82 रनों का सर्वाधिक टोटल खड़ा कर दिया था आयशा स्पोर्ट्स पारापाड़ा, उनके खिलाफ टीम थी अमन ब्रिगेड रियांश 11 के लिए। वागले आउट होने के बाद आप यहां पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर है इन बल्लेबाजों के ऊपर। क्या कमाल की वो बल्लेबाजी की है मिडिल ऑर्डर्स में, 12वां बनकर आता था दोस्तों वागले। नावा का पिछले 5 साल का इतिहास है, हमारे पीछे खड़ा था, बहुत खुश रहता था अपने क्रिकेट में 12वें खिलाड़ी में, लेकिन आज जगह बनानी उन्हें अपनी टीम में। फुल टॉस बॉल कैप ढूंढने का प्रयास, स्वीपर कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है। 1 रन जरूर पूरा, दूसरे की कोशिश, भाग मिल्खा भाग, 2 रन पूरे किए। 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन। 4 गेंदें शेष है, इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आना है। मानगर और डीसीसी कोपरा के कप्तान मौजूद है। क्या निशान भाई भी आज इन एक्शन में नजर आएंगे? 1500 लोग करीब ये मैच का आनंद ले रहे। सोचो तो आने वाले जब ए बी पोल के लॉट्स होंगे और दर्शक जुड़े जाएंगे, ये 1500 नहीं रहते संदेश, 1500 के साथ और एक के साथ टीवी के ऊपर 4 देखते हैं तो लगभग 3000 तो दर्शक आराम के साथ मैच का आनंद ले रहे होंगे। एक और वाइट बॉल, खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन क्या कर रही है मैदान के अंदर निशांत कातारा की ये गेंदबाजी। 5 ओवर 5 बॉलर, तो इसका मतलब यह है कि अंतिम गेंदबाज को यहां पर पार्ट टाइम जो बॉलर होते हैं टीम के, उसे निकाला जाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर कहते सुदर्शन कि आप ये नई नियमावली आप क्रिकेट में भी आ चुकी है। हर जगह कई जगह 5 ओवर 5 बॉलर होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एक गेंदबाज को ऐसा तैयार कीजिए मैदान में जब प्रैक्टिस आप करते हो, तो जब जरूरत लगे
एखादा प्लेयर आप अगर इंजर्ड होता है तो उसका भी इस्तेमाल आपको करना होगा। हवा में गेंद जरूर है लेकिन गैप में ये गेंद वन बाउंस सीमा रेखा पार, वाइडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा पार, 4 रन। जे रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे, ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय आणि छत्रपती शिवरायांना वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता तिसऱ्या रात्रीमध्ये या स्पर्धेचा थरार आपण पाहतो। पेन तालुक्यातील एक संघ तितक्याच ताकदीचा पनवेल तालुक्यातील आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली या संघाने यंदा इतिहास केला। ओ एज एंड टेकन, चर्चा कर रहे थे इतिहास। 4 ओवर में 90 रनों का पीछा करना था ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी में और वो 3.3 ओवर में चेस किए। दोनों भी बल्लेबाज ने बिना कोई विकेट गवाए, अतुल और डीके, 2 बल्लेबाजों की ओर से 63 के ऊपर ये छठा विकेट मैदान से बाहर। ये रन है या नहीं अंपायर? बाईस की रन मिलेगी और मेरे ख्याल से आउट है, शायद डायरेक्ट हिट हुआ है। यस, यही अंपायर की निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बल्लेबाज आउट। वैसे थार अंपायर आरपीएल से कोई गलती नहीं होती, लेकिन चलिए उन्होंने निर्णय दिया है कि बल्लेबाज ये लीजिए एक्शन रिप्ले में, वो नहीं, लेकिन ये एंड पर आउट हो चुके हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज होंगे आउट। बिल्कुल यहां पर आइए कप्तान टॉस करने के लिए। मनगर टीम के कप्तान, डीसीसी कोपरा के कप्तान यहां पर मौजूद है। अंश एंड शीतल 11 डीसीसी कोपरा और मनगर। चलिए अंतिम गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। इसी के साथ इनिंग्स हुआ समाप्त, पहले पारी का खेल समाप्त। और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल 6 विकेट 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 63, यानी कि जीतने के लिए 30 गेंदे 64 रनों की आवश्यकता है। तब तक चलेंगे टॉस बॉक्स में, जहां पर 2 टीमों के बीच में टॉस किया जाएगा। एक तरफ होंगी अंश एंड शीतल 11 डीसीसी कोपरा और उनके खिलाफ खेलेगी मानगर। और केसी भोई साहब, इनके शुभ हाथों से टॉस बिल्कुल किया जाएगा।
चला फिल्डिंग लावून घ्या. गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी आणि राहुल स्वर्गीय राहुल 11 जितवाई जीते. 64 धावांचं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये. 64 रन्स टू विन. तर बघा इथे जर आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली संघानं जर सामना जिंकला तर आकाश शेठ कातारा राजेश शेठ कातारा यांच्या वतीनं 11,000 रुपयाचं पारितोषिक, सलग 3 षटकारासाठी देखील 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. 5 ओव्हर्समध्ये 64 धाबांची गरज आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी थोडा घाम गळावा लागेल. चला बॅट्समन पाठवा प्लीज. बॅटर प्लीज. जास्त थांबून जमणार नाही आपल्याला आजच्या रात्रीमध्ये. आजही थोडंसं उशिरानं सुरुवात झाली. एक संघ उशिरा आला आणि त्याचमुळे आजही स्पर्धेला थोडा लेट झाला. चौसष्ट धाबांचं टार्गेट सेट केलं गेलंय. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना स्वर्गीय राहुल 11 जितवाई जीते ब संघानं चांगली बॅटिंग केली. खास करून सूरज मात्रे असेल 7 बॉलमध्ये 16 धावांचं योगदान दिलं. परंतु त्यानंतर 7व्या क्रमांकावर आलेल्या संदेश पाटीलनं मात्र कमाल बॅटिंग केली. 8 बॉलमध्ये 20 धावांचं योगदान त्यानं दिलं आणि त्याचमुळे एक चांगली टोटल या मैदानावर मात्र उभी केले ती स्वर्गीय राहुल 11 जितवाई जिते टीमनं. गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 64 धावांची गरज आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. धीरज काथारा आणि अतुल काथारा. तर पहिलं षटक घेऊन जिते टीम कडून सज्ज होईल मयूर मात्रे. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. दुसरं सत्र उत्तरार्धामध्ये थोडासा घाम गाळावा लागेल. 5 ओव्हर्समध्ये 64 धाबा करायच्या आहेत. जवळजवळ 13ची सरासरी आहे या मॅचमध्ये. परंतु पाहूया कशा रीतीनं मात्र पूर्ण केली जाईल. अगदी जवळचं गाव आहे नेवाळी आणि मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग. थोडासा पाठिंबा जरूर असेल प्रेक्षकांचा नेवाळी टीमला. गोलंदाजी ट्रॅकवर मयूर मात्रे तयार. पहिला बॉल. पहिलाच बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. आउटफील्ड फास्ट जाईल. मागे कुणी नाहीये. सर्कल रिस्ट्रिक्शनचा फायदा उठवत असताना पहिलाच बॉलवर आलाय चौकार. सुरुवात चांगली झाली. फर्स्ट स्ट्रोक इज हाफ डन. वेल बिगन इज हाफ डन असं म्हटलं जातं. आणि धीरज कातारानं मात्र पहिल्याच बॉलवर चौकारानं सुरुवात करून दिले. 64 करायच्या त्या मॅचमध्ये. पॉवर प्लेचा षटक क्रमांक 1 मयूर. चांगला बॉल खोलात टाकला होता. फुल लेंथ होता. यावेळेस मात्र कोणतीही धाव मिळणार नाहीये. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. कोपरा गावचे सन्माननीय पाहुणे करणजी बोईर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. शॉर्ट बॉल होता. टप्प्याचा बॉल इकडे मात्र सोडून दिला होता. पाहूया पुन्हा एकदा मयूरचा हा चेंडू ऑफ स्टंप लाईनवर आतमध्ये टाकल्यानंतर आतमध्ये झपकन आला. ओ छातीवरून निघून गेला. काय जबरदस्त ऑफ ब्रेक होता हा चेंडू. पहिल्यांदा फलंदाजाला असंच वाटलं होतं की कदाचित बाहेर जाईल, व्हाईट बॉल येऊ शकतो, परंतु अचानकपणे आत आला. हा चेंडू सरळ शरीराचा वेध घेतला गेला. इकडे मात्र रन रिस्की घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. फॉलो थ्रू मध्ये पुरेपूर प्रयत्न केला फलंदाज मयूरनं. पडला धडपडला तोपर्यंत मात्र 1 रन कंप्लीट झाले. लेग बाईचा इशारा आला पंचांचा. एक्स्ट्राज मध्ये ही रन नोंदवली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाऊन पोहोचते ती 5 या आकड्यावर. 13च्या सरासरीनं पुढे जायचंय. प्रत्येक ओव्हरमध्ये 1-2 मोठे फटके अनिवार्य असतील ते नेवाळी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी. पहिल्याच दिवशी आपण नेवाळी 40+ टीम म्हणून राजेश काथार यांचं अर्धशतक पाहिलं होतं. ओ यावेळेस मात्र चांगला इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक. लॉफ केलाय. मिडऑफच्या वरतून चाललाय बॉल. लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू सीमा पार. 4 धावांकरता चौकार.
9 धावा धाव फलकावर 2 बाउंड्री आल्यात पहिल्याच ओव्हरमध्ये आतापर्यंत मयूरच्या. अतुल थोडासा ऑफस्टम्पच्या बाहेर निघून स्टंप लाईनला जाऊन पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु वेगाने येणार चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर नेवाळी संघाची धावसंख्या बिनबाद 9 धावा. 24 चेंडू आणि आता मात्र 55 धावांची गरज आहे. 55 रिक्वायर्ड नाव रिमेनिंग 24 असं इक्वेशन. प्रारंभ करेल. स्पीडअप करत राहा. 64 करायचे आहेत, त्यामुळे शेवटपर्यंत हा सामना जरूर पाहायला मिळेल, कारण चांगला टोटल मात्र उभा केला आहे चिते संघानं. यावरचा पहिलाच बॉल दुसऱ्या षटकामधील स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. चेल टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. मयूर त्या ठिकाणी होता आणि पहिला धक्का लागेल नेवाळी टीमला. फर्स्ट विकेट डाऊन. धीरज काथारा बॅक टू द डगआउट. स्पष्टपणे जाणवते. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आल्या होत्या, परंतु प्रत्येक ओव्हरमध्ये 13 धावांचं समीकरण होतं. आता मात्र ते आस्किंग रन रेट वाढत चाललंय. ते गौरी स्पोर्ट्स नेवाळीसाठी सोडून दिला होता हा चेंडू. ऑफस्टम्पच्या बाहेर होता आणि पंचांनी मात्र तेच सांगितले. व्हाईट बॉलचा इशारा येत असताना एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल धावफलकामध्ये. 10 धावा धावफलकावर दुहेरी आकड्यामध्ये. अजूनही 54 धावा दूर आहे. नेवाळी संघ मोठा सपोर्ट जरूर आहे या मैदानावर सद्यस्थितीमध्ये. क्रॉस पॅटेड प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. ऑन साईडला मिड विकेटला फिल्डर त्या ठिकाणी आहे. डीपमध्ये सिंगलच मिळेल. एक रन फारसं काही बिघडणार नाही आहे. सिंगल डबल्सनं करणं. इथून मात्र सुरुवातीपासून थोडे स्ट्रोक्स खेळावे लागतील रेग्युलर इंटरव्हल्सला, तरच मात्र आस्किंग रन रेट जो आहे ना तो कमी करता येईल तो गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी टीमला. चांगली सुरुवात केली विशाल गायकवाडनं गोलंदाजीमधून. यावेळेस मात्र थोडासा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न अपील पाहायला मिळते त्या ठिकाणी गोलंदाजाकडून. गोलंदाज व्हेरी कॉन्फिडंट आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांच्या दिशेनं खरं तर जाऊन त्या ठिकाणी जोरदार अपील. विशालची कोणती प्रतिक्रिया येताना दिसत नाही आणि त्याचमुळे इकडे मात्र डॉट बॉल येत असताना तिरधाव चेंडू. 11 वर धावसंख्या स्थिर आहे. या ओव्हरमध्ये मात्र टिचून मारा केला जातोय. फुल्लर लेंथ होता. यावेळेस मात्र फुल टॉस होता. थोडासा गुडघ्यावर बसून खेळण्याचा प्रयत्न. लेग स्टिकच्या बाहेरून चाललेला हा चेंडू पंचांनी स्वैर असल्याचा निर्वाळा दिलाय. एक अतिरिक्त रन. बरोबर 1 डझन धावा धावफलकावर नेवाळी संघाच्या. मोठे स्ट्रोक्स येत नाहीयेत. फुल टॉस होता परंतु कन्वर्ट करता आला नाहीये आणि त्याचमुळे थोडंसं टेन्शन वाढत चाललंय. आस्किंग रन रेट वाढत चाललाय. थोडासा दबाव आता मात्र स्पष्टपणे जाणवतोय गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी संघाच्या धावफलकावर. आमचे DJ रॉकी इन अन ॲक्शन आज असतील, कारण टेंबुडे संघ घरच्या स्पर्धेमध्ये घरच्या मैदानावर खेळताना दिसेल आज. व्हाईट बॉल येतोय, त्यामुळे कदाचित आज संपूर्ण रात्री DJ पर्रू संपूर्णपणे सिच्युएशन हँडल करतील. 13 धावा. दुसरं षटक सुरू आहे. आतापर्यंत 3 व्हाईट बॉल केलेत गोलंदाजांनी. ऑन साईडला भिरकावलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून ठोकलाय. हा उत्तुंग षटकार.
वर मात्र कमालीचं टायमिंग पाहायला मिळालं अतुलचं. षटकारानं टीमची टोटल 19 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. 19 रन्स ऑन बोर्ड. विशाल गायकवाडचं षटक सुरू आहे. षटकार आलाय. यावेळेचा हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न आउटसाइड ऑफ स्टंपचा इशारा करत असताना व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल धाव फलकामध्ये. स्कोर मूव्स टू 20 नाव. 20 धावा 64 करायच्या आहेत आणि इकडे मात्र चांगली भागीदारी पाहायला मिळाली तर नक्कीच या धावांच्या आसपास जरूर पोहोचता येईल ते गौरी स्पोर्ट्सला. विशालचा हा चेंडू इकडे मात्र बीट केलाय फलंदाजाला. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू थोडंसं गतीनं बीट केलंय. आउटसाइड ऑफ स्टंप टप्पा पडल्यानंतर हलकासा वळण घेत चेंडू निघाला बाहेर. 19 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 44 धावा करायच्या आहेत. 44. ओ यावेळेस हेलिकॉप्टर उडवलाय डाऊन द ग्राउंड. नो चान्स फॉर एनी फिल्डर. बॉल लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धावांकरता चौकार. चोवीस धावा 24. तीन ओव्हर्स मध्ये 40 धावांची गरज आहे. 64चं टार्गेट आहे. 3 ओव्हर 40 धावा. सौरभचा हा चेंडू यावेळेस मात्र थोडासा मिसक्यूट झालाय. स्क्वेअर लेगला पडलाय परंतु दूर आहे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये होता. सर्कल पर्यंत पोहोचणं शक्य नव्हतं. तोपर्यंत मात्र संधी मिळाली दुहेरी धाव कंप्लीट करण्याची. सेफली लँड झाला होता निर्जन स्थळी हा चेंडू पडला. 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल ती 26 या आकड्यावर. 26 रन्स ऑन बोर्ड. सौरभ मात्रे षटक क्रमांक 3 या स्पर्धेमध्ये आपण बघितल्यानंतर 5 षटक आणि 5 गोलंदाज त्यांचा वापर केला जातोय. हे एक चांगलं नाविन्य आणि त्याचमुळे चांगले अजून चांगले गोलंदाज मात्र प्रत्येक संघाकडे तयार होतील अशी ही संकल्पना. बॅकफुट वरून पूल केलाय. असं इक्वेशन मात्र मॅच मध्ये. राऊंड स्टंप्सना बॅकफुट वरून कट केलाय बॉल. स्क्वेअर कटचा प्रतिम फटका. दर्जेदार स्ट्रोक. बॉल सीमा पार. 4. पार्थ पाटीलचा क्लास पाहायला मिळाला खरं तर या फटक्यावर. बॅकफुटला गेला, जागा बनवली आणि तदनंतर मात्र स्क्वेअर कट एक कॉपी बुक स्टाईल मध्ये पहा. अगदी पाठीमागच्या पायावर थोडंसं वेट ट्रान्सफर केलं. पुढचा पाय काही वेळ हवेमध्ये आणि तदनंतर मात्र योग्य नजर चेंडूवर आणि त्यानंतर हा स्क्वेअर कटचा प्रतिम फटका. क्लास असे फटके सध्याच्या घडीला फार कमी फलंदाजांकडून पाहायला मिळतात. सध्या ऑफस्टमच्या बाहेर शफल होणं, पाठीमागे स्कूपचे फटके, लॅपिंग क्रिकेट, फॉलोइंग स्लीप अशा स्वरूपाचे फटके सातत्यानं येत असतात. सौरभ बात्रे पुन्हा एकदा समोर ड्राईव्ह केला. यावेळेस मात्र स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ. फिल्डर आहे डीप मध्ये. परतावा लागेल इकडे मात्र फलंदाज
नाराजी स्पष्टपणे जाणवतोय पार्थ पाटीलच्या चेहऱ्यावर. आणखीन एक धक्का लागलाय गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी टीमला फलंदाज पारच्या स्वरूपामध्ये. विकेट डाऊन झाले इकडे मात्र जोडी फोडले स्थिरावलेली 36 वर 2. 14 बॉल मध्ये अजूनही गरज असेल ती 28. चौसष्ट धावांचं टार्गेट आहे. सौरभ पहिल्या 3 बॉल मध्ये सौरभच्या 12 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर मात्र मिळालेली विकेट. इन अन ॲक्शन टेंबुडे टीम घरच्या स्पर्धेमध्ये घरच्या मैदानावर खेळताना दिसेल. नवीन बॅटर मैदानामध्ये येत असताना महेश पाटील लेफ्ट हँडेड बॅटर. 36 वर 2. थोडं स्पीडअप करत राहा प्लीज. अंपायर्स वेळोवेळी वॉर्निंग देत चला. इतक्याला दुसरा सामना संपायला हवा होता. क्लीन बोल्ड. यष्ट्या उखडल्यात आता मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. आल्या पावली माघारी फिरावं लागेल. खातही उघडू दिलं नाहीये. सौरभ मात्रेचा चेंडू सरळ जाऊन स्टंपात घुसलाय. फलंदाज बाद होईल. 36 वर तिसरा धक्का. गोलंदाज सौरभ बात्रे विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर पहिल्या 3 बॉल मध्ये 12 धावा दिल्या होत्या सौरभनं आणि तदनंतर पाठीमागच्या 2 बॉल मध्ये 2 सफलता अर्जित केल्यात. 36 वर तिसरा धक्का लागलाय. गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी संघ असं वाटत होतं थोडासा सुस्थितीमध्ये आहे, परंतु अचानकपणे मात्र ट्विस्ट पाहायला मिळालंय. 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर थोडासा दबाव मात्र स्पष्टपणे जाणवेल नवीन येणाऱ्या फलंदाजावर. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रोशन काथारा PSI. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर हॅट्रिक बॉल सादर करेल सौरभ मात्रे रोशन काथारा यांच्यासाठी. लेफ्ट केला होता हा चेंडू. इकडे मात्र सोडून दिला होता. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धाव फलकामध्ये नोंदवली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 37. 37 धावा धाव फलकावर. पाठीमागच्या 2 बॉल मध्ये 2 सफलता. व्हाईट बॉल इन बिटवीन आलाय. शॉर्ट बॉल पूलसाठी जरूर गेला होता. इकडे मात्र बिलकुल कनेक्शन झालेलं नाहीये आणि हा चेंडू मात्र निर्धाव निघून गेलाय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 37 धावा. येणारे 12 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता. आमचे सन्माननीय मान्यवर दिलीपजी गडगे साहेब, दिलीप भाऊ गडगे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचा मी सहर्ष स्वागत करतोय. सुस्वागतम. धीरा आराध्य स्पोर्ट्स टेंबुडे आयोजित स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक असं स्वागत. 3 ओव्हर्समध्ये 37 धावा झाल्यात. 2 ओव्हर्समध्ये 27 करायचे आहेत. स्कोर कार्ड आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. 12 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे. अजूनही मॅच बॅलन्स आहे. चौथं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल बॉलर रोहित मात्रे. 12 बॉल 27. परंतु अजूनही आस आहे. अतुल काथारा मैदानामध्ये आहेत. त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 चौकार 1 षटकार आलाय. 14 धाबांवर खेळतोय अतुल आणि अतुलला मात्र शेवटपर्यंत राहावं लागेल खेळपट्टीवर. आणि अतुल जर राहिला तर नक्कीच या धाबा चेस करू शकतो. एवढी ताकद मात्र त्याच्या मनगटामध्ये नक्कीच आहे.
पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलाय स्ट्रेट टू द लॉंग ऑन. ओ उंच उडी मारत मात्र चेंडूला आतमध्ये ढकललाय. सुपर फिल्डिंग लॉंग ऑनला. रन्स वाचवल्यात आणि जेव्हा मात्र अशा पद्धतीनं धावा वाचवल्या जातात ना, आत्मविश्वास वाढतो गोलंदाजांचा सुद्धा. एक वेगळी एनर्जी मिळत असते, एक वेगळी शक्ती मात्र सगळ्याच प्लेइंग 11च्या अंगामध्ये मात्र संचारत असते आणि तो जोश आणि त्या जोशामध्येच मात्र एक वेगळी ऊर्जा नक्कीच प्रत्येकाच्या मनामध्ये भरते, एक स्फूर्ती भरते, एक स्फुरण चढतं मैदानामध्ये क्रिकेट खेळत असताना आणि त्याचा फायदा मात्र होत असतो प्रत्येक संघाला. रोहितचा फुल लेंथ होता, थोडासा हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इकडे मात्र चेंडू निघून गेला सरळ विकेट किपरच्या दिशेमध्ये. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. शेवटचे 10 बॉल आणि आता मात्र 25 धावांची गरज आहे. सामना हळूहळू मात्र पुढे सरकतोय. कोणता संघ या सिच्युएशन मधून जिंकेल इथे कोणत्याच मी तर म्हणेन प्रशंसकाला सुद्धा माहिती नसेल. चित्तथरारक सामना रंगणार आहे. 10 बॉल आणि 25 धावा. रोहितचा हाही चेंडू निघून गेला सरळ विकेट किपरच्या दिशेमध्ये. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. आणखीन एक स्वरूपामध्ये ही धाव जरूर नोंदवली जाईल, परंतु या ओव्हरमध्ये मोठे स्ट्रोक्स खेळू दिले नाहीयेत आणि त्याचमुळे आता मात्र दडपण वाढत चाललंय ते गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी संघावर. शेवटचे 8 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता. PSI रोशन काथारा एखादा मोठा स्ट्रोक लगवावा लागेल, कारण या षटकामधील 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जर एखादा मोठा स्ट्रोक आला नाही तर मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये आव्हान मात्र थोडंसं खडतर होईल. 8 बॉल 24 समीकरण. रिक्वायर्ड रन रेट आता मात्र वाढत चाललाय. गोलंदाजी स्मार्ट होते. रोहितचा हा चेंडू इकडे मात्र पाहत बसावा लागेल PSI ना. डॉट बॉल. आणखीन एक निर्धाव चेंडू, एका पाठोपाठ एक निर्धाव चेंडूला आता मात्र परीक्षा घेतली जाते ती गौरी स्पोर्ट्स नेवाळी संघाच्या टॉप ऑर्डरची. शेवटचे 7 बॉल 24 धावांची आवश्यकता. सामन्यामध्ये आता मात्र पकड निर्माण करत असताना स्वर्गीय राहुल इलेवन जिते बाई. यावेळेचा हा स्ट्रोक पाहूया. इथे मिड ऑनला पडलाय, टायमिंग प्रॉपर नव्हतं. दुसऱ्या धावेसाठी सरसावलाय. पाहावं लागेल इकडे मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला रेफर करण्यात आले. तिसऱ्या पंचांकडे मदत मागण्यात आले, परंतु डेंजर एंडला मात्र अतुल काथारा धावतोय आणि अतुल काथारा जर डेंजर झोन मध्ये असेल तर सगळ्यात मोठा धोका, सगळ्यात मोठा धक्का सहन करावा सुद्धा लागू शकतो. पाहूया इकडे मात्र बॅटच्या वरच्या हिश्श्याला लागला होता PSI रोशन काथारा यांच्या. मिडॉनला चेंडू, परंतु स्ट्राईक शेवटच्या ओव्हरमध्ये हवी होती अतुल आणि त्यासाठी दुसरी धाव घेण्याचा अट्टास आणि वेल शॉट राहिलाय. ऑन स्क्रीन हा डिसिजन दाखवला जातोय. अतुल काथाराला मैदान सोडावं लागतंय. इट्स अ ह्यूज विकेट. निर्णायक क्षणाला मात्र जिते टीमला मिळालेली ही विकेट बरंच काही सांगून जाणारी ठरणार आहे. निराशा मात्र त्याच्या चेहऱ्यावर. अतुल काथारा शर्तीची झुंज देत होता गौरी स्पोर्ट्स नेवाळीसाठी, परंतु आता मात्र पाहायला गेलं तर टेन्शन वाढत चाललंय. रोहित मात्रेनं टाकलेलं हे भन्नाट षटक, या ओव्हरमध्ये धावा दिल्या त्या फक्त आणि फक्त 3 धावा. 4 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर धावा लागल्या त्या 4 गडी बाद 41 धावा आणि अजूनही जिंकण्यासाठी गरज असेल ती शेवटचे 6 बॉल आणि तब्बल 23 धावांची आवश्यकता. 23 रिक्वायर्ड नाव, रिमेनिंग 6 असं इक्वेशन या मॅच मध्ये पाहायला मिळतंय. 6व्या क्रमांकावर नवीन बॅटर एनके. नितेश काथारा मैदानामध्ये इन होत असताना 6 बॉल 23 इक्वेशन. प्रत्येक चेंडूवर आता मात्र झोड घालावी लागेल तरच हा सामना मात्र जिंकता येण्यासारखा आहे. 4थ्या षटकामध्ये थोडासा सामना स्लो झाला. 3 ओव्हर्स पर्यंत रिक्वायर्ड रन रेट राखला होता तो गौरी स्पोर्ट्स नेवाळीनं, परंतु 4थ्या ओव्हरमध्ये बिलकुल धावा आलेल्या नाहीयेत आणि त्याचमुळे आता मात्र थोडंसं आव्हान खडतर होत चाललंय ते गौरी स्पोर्ट्स नेवाळीसाठी. 5वं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी पार्कवर प्रथमेश काबण, हरेश काबण यांचे बंधुराज प्रथमेश काबण.
पहिलाच बॉल कट झालाय. ओ व्हॉट अ कॅच. गलीमध्ये डाव्या हाताला झेपावत मात्र एका फुलातून झेल घेतलाय. स्पेक्टॅक्युलर कॅच. मैदानाच्या आतमध्ये अरुण मात्रेच्या माध्यमातून काय दर्जेदार झेल टिपलाय. पाहूया रिप्ले मधून. आमच्या लाईव्ह व्ह्युअर्स साठी पुन्हा एकदा आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर हा झेल एनकेला मैदान सोडावं लागतंय. आज झेल डाव्या बाजूला झेपावत हवेमध्ये होता. अप्रतिम अप्रतिम वर्क त्या ठिकाणी पाहायला मिळालंय. ग्रासी ग्राउंडचा फायदा. इकडे गवत होतं आणि म्हणूनच ही हिंमत झाली खरं तर फिल्डर्सला. एक अप्रतिम दर्जाचं मैदान खरं तर सज्ज आहे सगळ्यांसाठीच आणि त्याचमुळे क्षेत्ररक्षण करताना मात्र एक वेगळं स्फुरण अंगामध्ये चढतं. एक वेगळ्या कॉन्फिडन्सनं मात्र ही फिल्डिंग मात्र पाहायला मिळाली. आता सामना हळूहळू निष्ठत असताना गौरी स्पोर्ट्स नेबाळी संघाच्या हातामधून शेवटचे 5 बॉल आणि जिंकण्यासाठी बरोबर 23 धावांची आवश्यकता. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय नितेश काथारा. आणखीन एक एनके. परंतु सुरुवातीला असं वाटत होतं कदाचित या धावसंख्येचा चेस केला जाईल. 2 ओव्हर्समध्ये शेवटच्या 27 धावांची गरज होती. परंतु हा सामना आता मात्र थोडासा डोई जड झालाय तो नेबाळीसाठी. प्रथमेश काबण. आज तो झेल होता. अप्रतिम झेल. कदाचित बऱ्याचशा उद्या किंवा आजच जिथे संघाच्या समर्थकांच्या स्टेटसवर मात्र झेल जरूर दिसेल. प्रथमेशचा हा चेंडू बॅकफुटवरून कट केलाय. क्षेत्ररक्षक स्वीपर कव्हरचा वेगाने पुढे आला होता. परंतु पाहूया रन्स तर मिळतील त्या ठिकाणी. प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली जाते. सीमा रेषेलगत चेंडूला आतमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न आणि तोपर्यंत मात्र धावा मिळतील या ठिकाणी. त्या 3 धावा आणि 3 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल. स्कोर कार्डवर लागतील त्या 44. शेवटचे 4 चेंडू आणि या 4 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी बरोबर 20 धावांची आवश्यकता. 20 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 4. 2 षटकार 2 चौकार प्रत्येक चेंडूवर आता मात्र मोठा फटका खेळावा लागेल गौरी स्पोर्ट्स नेबाळी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. 44 धावा झाल्यात. प्रथमेश गावणचं षटक आहे. प्रेशर थोडंसं अजूनही आहे. एखादा डॉट बॉल मात्र नक्कीच थोडंसं निश्चिंत राहील गोलंदाज. परंतु PSI रोशन काथारा तर मोठा स्ट्रोक्स लगावेल का. ओ इकडे मात्र एज लागली होती. यष्टीरक्षकांना मात्र जेल सोडलाय. अन्यथा एक सफलता मिळाली असती. 1 धाव, सिंगल रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि या 3 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 19 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. त्यामुळे 3 लीगल डिलिव्हरीज जर या ठिकाणी प्रथमेशने टाकल्या तर हे आव्हान मात्र चेस करणं कठीण आहे. यावेळेचा हा चेंडू ऑप्शनल ब्लाइंड वरचा डॉट निघाला. दीर्घ चेंडूची सांगत आणि आता मात्र हा सामना कोणत्या बाजूने झुकलाय याची जाणीव आता मात्र सगळ्याच क्रीडा रसिकांना झाले. नेबाळी संघ थोडासा गडद पराभवाच्या छायेमध्ये आहे. जिते टीम यावेळेस मात्र मजबूत स्थितीमध्ये. प्रथमेशचा हा चेंडू बॅकफुटवरून कट केला. एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू सीमा पार. 4 धावांकरता. बी रेडी दोन्ही टीम्स. यावेळेचा हा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. माणगर संघाचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. माणगर संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. अंश 11 DCC कोपरा आणि शिवशक्ती माणगर. माणगर संघ लगेच निर्णयाची अंमलबजावणी करायची आहे. हा शेवटचा चेंडू आहे. या चेंडू